बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 9th क्लास के 7 चैप्टर है और इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री के जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शंस के बीच में एक रिलेशनशिप है। ठीक है, किस तरह रिलेशनशिप है? इट स्टडीज हाउ केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इसमें हम ये मुतालिया करते हैं कि कैसे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन कि वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। या दूसरा डिफिनेशन इस तरह है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंटर कन्वर्जन यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वापस केमिकल एनर्जी किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर के तो क्या करते हैं कि हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और वाटर का फार्मूला क्या है H2O। तो ये H2O ब्रेक हो जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये गैसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज़ की और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल है व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर इट ब्रेक्स द वाटर H2O इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन गैसेस। वही बात है जो मैंने कही कि H2O जो है ये ब्रेक हो जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज़ की। सेकंड एग्जांपल है चार्जिंग अ बैटरी। आसान अल्फाज में यह है कि जब आप अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं तो चार्जर के जरिए बिजली बैटरी के अंदर डाली जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ये बिजली क्या करती है कि ये बिजली डायरेक्ट बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन को शुरू करती है। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन बिजली को एनर्जी के तौर पर बैटरी में स्टोर किया जाता है जो बाद में फ़ोन को चलाने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, वही बात है व्हेन यू चार्ज अ बैटरी लाइक योर फोन बैटरी। ठीक है, जब आप चार्ज करते हैं द चार्जर यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू स्टोर एनर्जी। क्या एनर्जी स्टोर करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर लेती है। ठीक है, इनसाइड द बैटरी बाय काजिंग अ केमिकल चेंजेस। तो फिर बाद में ये फ़ोन चलाने के लिए यूज़ होती है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। ठीक है, बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब हम पढ़ते हैं कि केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस तरह कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, फर्स्ट नंबर एग्जांपल पढ़ते हैं बैटरी इन अ रिमोट। हमारे पास रिमोट में बैटरी होती है ना, जब आप टीवी का रिमोट यूज़ करते हैं तो रिमोट के अंदर बैटरी होती है। ठीक है, बैटरी के अंदर क्या होता है? बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है और ये इलेक्ट्रिसिटी रिमोट को चलाने में मदद देती है, यानी कि आप इसके ज़रिए चैनल चेंज कर सकते हैं, आप वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। वही बात है द केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बैटरी क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी विच पावर्स द टीवी रिमोट। वही बात है जो मैंने अब यहाँ पर कही। सेकंड एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन बैटरी। मोबाइल फ़ोन बैटरी का मैं आसान एग्जांपल देता हूँ आसान अल्फाज में। जब आप अपना मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हैं और फिर यूज़ करते हैं तो उस वक्त बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू होती है जो बिजली पैदा करती है। ये इलेक्ट्रिसिटी आपके मोबाइल को चलाने के लिए यूज़ होती है। यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ना द केमिकल एनर्जी स्टोर्स इन द फोन बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी अलाउइंग द फोन टू फंक्शन। वही बात है जो मैंने अब यहाँ पर कही। यहाँ पर तो मैंने शॉर्ट एग्जाम्पल्स लिखे हैं लेकिन ज़ुबानी मैंने अपनी ज़ुबान से तफसील से समझाया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ रहे तब तक दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।